कच्छ से हूँ, गुजरात कच्छ से। मेरा ये सवाल है कि तावीज़, गले में तावीज़ और हाथों में तावीज़ पहनना कैसा है? क्योंकि मेरे घर में मेरे लड़का है छोटा सा, 1 साल का। उसको नज़रें बंद, जो नज़र लगती है उससे बचने के लिए मेरे घर में सब तावीज़ पहना रहे हैं, तावीज़ लटका दिया है उसमें। तो मैं मना बोलता हूँ तो मेरी कोई बात सुनता नहीं है। तो मेरा ये सवाल है कि तावीज़ पहनना कैसा है? क्योंकि मैंने एक हदीस में देखा था, मुस्नद अहमद की हदीस है, उसमें देखा था कि उसमें लिखा है शिरक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला था शिरक है। और मैंने एक आलिम को पूछा था तो उन्होंने एक मेरे को हदीस बोली थी, सुनन अबू दाऊद में हदीस है, हदीस नंबर 3893 उसमें उन्होंने मेरे को हदीस दी थी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में, कि वो लोगों बच्चों को तावीज़ लटकाया करते थे। और मुझे ये बताइए कि तावीज़ पहनना कैसा है? और ये हदीस बोली ना मैंने सुनन अबू दाऊद की, वो हदीस सही है या ज़ईफ़ है, वो मुझे थोड़ा बताइए। ये एजाज भाई हैं, गुजरात कच्छ से सवाल पूछ रहे हैं। इनका कहना ये है कि इन्होंने तावीज़ वगैरह जो लटकाते हैं उसके ख़िलाफ़ हदीसें सुनी हैं। बाज़ रिवायात में शिर्क कहा गया है तावीज़ पहनने वाले लटकाने को। तो कहते हैं कि इनके घर में जो बच्चे हैं ये मना करते हैं, लेकिन घर वाले उसको नज़र बद से बचने के लिए तावीज़ वगैरह पहनाते हैं, तो वो बात नहीं सुनते हैं और कुछ लोग दलील भी देते हैं, उसी के बारे में इनका पूछना है। तो इन्होंने सुनन अबी दाऊद की एक हदीस का हवाला दिया है, हदीस नंबर 3893, 3893 ये सुनन अबी दाऊद की रवायत है। सुनन तिरमिज़ी में भी ये रवायत मौजूद है, हदीस नंबर 3528। भाई साहब ने कहा है कि इस हदीस में तो ये है कि ग़ालिबन इन्होंने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम लिया है कि उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ऐसा लटकाते थे। लेकिन हदीस में ये उमर नहीं बल्कि अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम है। फ़कान अब्दुल्लाह इब्न अम्रिन, तो अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में ये मंसूब है कि उनके जो छोटे बच्चे होते थे वो लिख के लटका देते थे। लेकिन ये रिवायत सही नहीं है, यानी सहाबा से ऐसा कोई अमल साबित नहीं है। वजह ये है कि इसकी सनद में मोहम्मद बिन इसहाक़ एक रावी हैं और मोहम्मद बिन इसहाक़ बहुत ही मशहूर व मारूफ़ मुदल्लिस हैं। और मुदल्लिस जब अन से रवायत करते हैं तो यानी मशहूर जो मुदल्लिस हैं, मारूफ़ मुदल्लिस हैं जो बहुत ज़्यादा तदलीस करते हैं, वो अगर अन से रवायत करते हैं तो उनकी रिवायत सही नहीं होती है, इल्ला कि कहीं पे इनकी तरफ से हदसना की सराहत आ जाए। तो इस सनद में मोहम्मद बिन इसहाक़ ये रावी हैं, इन्होंने अन से रवायत किया है, लिहाजा ये रवायत सही नहीं है। और सनद में जो कमी है इसकी कोई भरपाई हो सके, सनद का जो ऐब है इसका कोई इज़ाला हो सके, तो ऐसी कोई दूसरी रवायत भी मौजूद नहीं है। बाज़ लोग इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की किताब खल्क़ व अफ़आलिल इबाद से यही रवायत पेश करते हैं और कहते हैं कि इस रवायत में मोहम्मद बिन इसहाक़ की जगह मोहम्मद बिन इस्माइल है। तो याद रखें कि ये किताबत की गलती है, मोहम्मद बिन इस्माइल नहीं बल्कि इमाम बुखारी की इस किताब खल्क़ व अफ़आलिल इबाद इसमें भी मोहम्मद बिन इसहाक़ ही हैं, मोहम्मद बिन इस्माइल नहीं है। ये बाद नुस्ख़ों में गलती से आ गया है। इसके ताल्लुक़ से मेरा एक तफ़सीली आर्टिकल है, मुफ़स्सल मज़मून है, इंटरनेट पे आप सर्च करें तावीज़ से मुतल्लिक़ हदीस अब्दुल्लाह बिन अम्र की तहक़ीक़, ये लिख कर अगर आप सर्च करेंगे, ये लिखें तावीज़ से मुतल्लिक़ अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस तहक़ीक़ जायज़ा किफ़ायतुल सनाबली, ये लिख के आप सर्च करेंगे तो पूरा आर्टिकल, पूरा मज़मून आपके सामने आ जाएगा। इसमें पूरी तफ़सील के साथ मैंने ये वाज़ेह किया है कि ये रवायत सही नहीं है, ये ज़ईफ़ है। क्यों ज़ईफ़ है? इसकी जो भी सनद हो सकती थी, जो भी इस पे बातें हो सकती थी, जो भी तहक़ीक़ हो सकती थी, वो सारी चीज़ें, सारी तफ़सील पेश की गई हैं। तो ख़ुलासा ये है मेरे भाई, ये जो आपने हवाला दिया हदीस का, ये हदीस बिल्कुल सही नहीं है, इसलिए इससे दलील नहीं ले सकते। और सहाबा की पूरी जमात में किसी एक भी सहाबी से साबित नहीं है कि उन्होंने तावीज़ पहना हो या पहनाया हो, अपने बच्चे को पहनाया हो, बड़े बच्चे को पहनाया हो, छोटे बच्चे को पहनाया हो। ऐसी कोई बात ना अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, ना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, ना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, किसी से भी साबित नहीं है। इसलिए ये रवायत ज़ईफ़ है जो आपने पेश किया है, इसलिए इस हदीस से इस्तिदलाल दुरुस्त नहीं है।
تو خلاصہ یہ ہے کہ تعویذ وغیرہ لکھ کے گلے میں یا ہاتھ میں کہیں بھی نہیں پہننا چاہیے، صحابہ نے نہیں پہنا ہے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا ہے، نہ اس کی تعلیم دی، اس لیے ہمیں بھی ایسا کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ نظر بد سے بچنا ہے تو اس کے لیے دعائیں ہیں، صبح و شام کی دعائیں پڑھیں، نماز پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، وہ چیز ہے اس سے، لیکن یہ کہ تعویذ بنا کر اس کو لٹکا دیں، اس سے نظر بد سے بچا جا سکتا ہے، تو یہ ایک گپ ہے، اس سے کچھ ہونے والا نہیں۔ دیکھیے یہ جو تعویذ لکھ کے لٹکاتے ہیں اس کے پیچھے جو یہ سوچ ہے نا کہ اس سے یہ ہو جائے گا، اس سے کوئی بھی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ ایک تو غلط ہے، گناہ کا کام ہے، حرام کام ہے، اور اوپر سے اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، اس لیے ایسا کام نہیں